Dear students, now we will discuss the back exercise of chapter number 8, that is air around us. So let us start with the first part of exercise, which is mentioned on the page number 65 of your books. The first part is fill in the blanks. So starting with the first one, that is we can dash air. We answer is we can feel air. Second one is insects breathe in air through their dash. Insect, with the help of which insect breathe in air? Answer is skin. इंसेक्ट अपने स्किन के साथ एयर ब्रीद करते हैं. थर्ड वन इज वी ब्रीद इन एयर थ्रू ओवर डैश. हम विद द हेल्प ऑफ विच वी ब्रीद इन एयर. ओके, हम किसकी हेल्प से एयर ब्रीद करते हैं? आंसर इज नोज. फोर्थ वन इज डैश फ्रॉम फैक्ट्रीज कोजेस एयर पोल्यूशन. वो कौन सी थिंग्स हैं जो फैक्ट्रीज से निकलती हैं और हमारी ईयर को पोल्यूट करती हैं, हमारी ईयर को गंदा करती हैं? आंसर इज स्मोक एंड गैसेस. स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज कोजेस एयर पोल्यूशन. फिफ्थ वन इज डैश हेल्प fish to breathe underwater. Okay, now we have to write the body part or organ which help fish to breathe underwater. Answer is gills. With the help of gills, fish breathe underwater. Second part is write true or false for the following statement. In the same way, some statements are given. We have to write true for the correct statement and false for the wrong statement. So let's start with the first one. We can smell and taste air. क्या हम एयर को स्मेल और टेस्ट कर सकते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो राइट हियर फॉल्स. कॉमन कोल्ड इज एन एयरबोर्न डिसीज. यस, कॉमन कोल्ड जो होता है वो एयर के साथ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रैवल कर सकता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो राइट हियर ट्रू. थर्ड वन इज वी कैन नॉट सी एयर. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. हम एयर को देख नहीं सकते. सो राइट हियर ट्रू हियर. एयर डज नॉट हैव वेट. ही इज सेइंग एयर का अपना वेट नहीं होता. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो राइट हियर फॉल्स. Plant take in air through the small pores on their leaves. It means plants have small pores on their leaves with the help of which they take in air. Yes, this statement is correct. So write here true. प्लांट्स के लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो ब्रीद करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो राइट हियर ट्रू. Now we will discuss the part C, which are question answers of chapter number 8. So let's start with the first question. Write 2 ways in which you can reduce air pollution. Here in this question he is saying you have to write 2 ways. ऐसे कौन से दो वेज हैं जिसके साथ आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो? आंसर इज बाय प्लांटिंग ट्रीज. बाय प्लांटिंग ट्रीज. अगर हम ट्रीज को प्लांट करके, ठीक है, बाय प्लांटिंग ट्रीज, अगर हम ट्रीज को प्लांट करेंगे तो हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. सेकेंड वन इज बाय यूजिंग फ्यूल लाइक CNG. बाय यूजिंग फ्यूल लाइक CNG. अगर हम अपने व्हीकल में CNG फ्यूल का, CNG का यूज़ करेंगे तो भी हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि CNG को यूज़ करने से पोल्यूशन कम होता है. सेकेंड वन इज वाई इज़ एयर इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके, वाई इज़ एयर इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए एयर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प अस टू ब्रीथ. क्योंकि एयर की हेल्प के साथ हम ब्रीद करते हैं. ब्रीद मीन्स सांस लेते हैं. क्वेश्चन थर्ड इज हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड. हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड.
कैसे एयर पोल्यूट हो रही है? पोल्यूट मीन्स गंदी हो रही है। आंसर इज बाय बर्निंग ऑफ गार्बेज, बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड कोल। अगर हम हमारे वेस्ट मटेरियल को, हमारे गार्बेज को बर्न करते हैं और उसमें से जो स्मोक निकलती है वो हमारी एयर को पोल्यूट करती है। और जब हम पेट्रोल और कोल जैसे फ्यूल को अपने व्हीकल में यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ करने से भी स्मोक निकलता है जो हमारी ईयर को पोल्यूट करता है। ओके, विद दिस वी हैव completed द back exercise of chapter number 8 and you have to write these question answers on your fair notebook. Dear students, with this we have completed the first term syllabus. Okay, so complete your books and copies side by side and also start your preparation for September test. Okay, prepare it well and prepare it well with the help of videos which are sent to you. Take care. Thank you.